नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनूप शुक्ला और आज हम बात करेंगे एक बेहद ही संवेदनशील विषय जिस पर हमारे समाज में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं दिया गया है, कोई अलग से कानून नहीं है, बल्कि संविधान का अनुच्छेद 21 लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रत्येक नागरिक जो वयस्क है उसके पास अपने पसंद के जीवन साथी चुनने का अधिकार है, उसके साथ रहने का अधिकार है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 5F रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को मान्यता देती है। यानी यदि कोई रिश्ता ऐसा है जो शादी की तरह दिखता है तो उसको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 5F मान्यता प्राप्त है उससे। इसी के तहत उस महिला को भरण पोषण मिल सकता है, महिला को डोमेस्टिक वायलेंस में संरक्षण मिल सकता है, उसको मुआवजा मिल सकता है, निवास का अधिकार मिल सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए अपने जजमेंट्स में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और साथ ही साथ इससे उत्पन्न अधिकारों को उजागर किया है। एस खुशबू के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त अधिकार को उजागर किया और कहा कि कोई भी वयस्क व्यक्ति स्वतंत्र है अपना जीवन साथी चुनने के लिए और साथ रहने के लिए। उसके बाद डी वालास्वामी का केस है जिसमें रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज की बात की गई है। यानी कि यदि दो व्यक्ति साथ रह रहे हैं और उनका रिश्ता ऐसा है कि समाज को लगे, दूसरे को लगे कि वो पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं, तो ऐसी रिश्ते को इन द नेचर ऑफ मैरिज को मान्यता दी गई है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी इसको मान्यता प्राप्त है। और इसके तहत महिला को डोमेस्टिक वायलेंस में संरक्षण मिल सकता है। उसके बाद तुलसा का केस है जिसमें बच्चों के अधिकार से जुड़ा मामला उजागर हुआ और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे के अधिकार सीमित हो सकते हैं लेकिन उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। बद्री प्रसाद का जजमेंट आया जिसमें बद्री प्रसाद के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक साथ रहने वाले कपल्स जो गैर शादीशुदा हैं उनके अधिकारों को उजागर किया और इसके आधार पर संपत्ति विवाद मामले का निस्तारण को सही ठहराया। तो निष्कर्ष ये है, भारत में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है लेकिन ये शादी के समान भी नहीं है। दूसरी चीज, महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस में संरक्षण मिल सकता है लेकिन परिस्थितियां तय करेंगी। साथ ही साथ न्यायालय ने समय समय पर बच्चों के अधिकारों को भी माना है और उन्हें संरक्षित किया है। ऐसे ही तमाम कानूनी विश्लेषण आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।